Okay, so talking about Tyndall effect. Okay, Tyndall effect क्या है? देखो, colloidal solution show mild to strong opalescence. Opalescence मतलब turbidity when viewed at right angles to the passage of light. वो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम किसी सोल्यूशन में, कोई कोलॉइडल सोल्यूशन में, सपोज दिस इज कोलॉइड, इस कोलॉइडल सोल्यूशन से इफ यू पास अ बीम ऑफ लाइट, एक लाइट लो, टॉर्च या कोई कोई भी फ्लैश लाइट ले सकते हैं, ठीक है। इफ यू पास दी फ्लैश लाइट तो यू विल सी अपीयरेंस ऑफ ओपेलेसेंस। क्या दिखेगा? ओपेलेसेंस मतलब थोड़ी बहुत टर्बिडिटी दिखेगी। एंड अगर तुम इसे राइट एंगल्स पे देखोगे तो जैसे ये पैसेज ऑफ लाइट है, लाइट ऐसे पास हो रही है, तो इसके राइट एंगल्स पर अगर तुम देखोगे, व्यू करोगे, तो इफ यू सी एट राइट एंगल्स फ्रॉम अ suitable device, तो it will appear to you as a bluish light. ठीक है, so this effect was first seen by Faraday and studied in detail by Tyndall, and this effect is known as Tyndall effect. तो Tyndall effect में cone of light visible हो जाता है and it can be seen with the help of an ultra microscope. कौन सा माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं इसके लिए हम? We can use an ultra microscope. तो ultra microscope has got nothing to do with the size. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम कोई कोलॉइड का साइज नहीं देख सकते. वी कैन ओनली सी द लाइट स्कैटर्ड बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल, एक डायग्राम दिखाता हूं मैं. तो देखो, अगर तुम किसी लाइट को पास कराओगे किसी सोल्यूशन से, तो सोल्यूशन में यू विल नॉट बी एबल टू सी दी लाइट का पाथ ऑफ लाइट नहीं पता दिखेगा. बट इन द सेम थिंग अगर तुम किसी कोलॉइड से पास कराओ तो कोलॉइड में यू विल सी अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. तो कोलॉइड में ऐसा होता है पर सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता. तो दिस इज एक्चुअली टिंडल इफेक्ट. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अगर तुम मूवी हॉल में बैठे हो और मूवी हॉल में तुम प्रोजेक्टर की साइड देखो, तो प्रोजेक्टर साइड पे तुम्हें एक कोन दिखाई देता है लाइट का. इट इज बिकॉज जो प्रोजेक्टर रूम है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दे बिहेव एज कोलॉइड, एंड वो कोलॉइड उस लाइट को स्कैटर करते हैं. और ऐसा भी होता है जब तुम घर पे बैठे हो और थोड़ी मिट्टी धूल उड़ती है और सनलाइट खिड़की से आती है, तो एक खिड़की का जो पाथ होता है, वो खिड़की से आने वाला सनलाइट का पाथ वो हमें विजिबल हो जाता है. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो कोलॉइडल सोल्यूशन. ठीक है, नो नो डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ लाइट, वो सोल्यूशन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो मुझे हटा भी दोगे तब भी वो ऐसे ही दिखाई देगा. ठीक है, सो टिंडल इफेक्ट होता क्यों है? टिंडल इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि कोलॉइड के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, और वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सपोज कोलॉइड का ये पार्टिकल है, कोलॉइड का जो पार्टिकल है उसका जो साइज है इट इज अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज एज दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. जो लाइट की वेवलेंथ है और उस पार्टिकल की साइज दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम, और इसीलिए वो लाइट उससे टकरा कर स्कैटर हो जाती है. ठीक है, अगर तुम अपने अपने साइज के पार्टिकल से, अपने साइज के इंसान से लड़ोगे तो ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारे पार्ट स्कैटर हो जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर कोई सोल्यूशन का पार्टिकल होता है तो लाइट कैन गो अराउंड इट विदाउट एनी स्कैटरिंग. तो इसीलिए टिंडल इफेक्ट सोल्यूशन में नहीं होता क्योंकि सोल्यूशन का पार्टिकल साइज स्मॉल है, बट कोलॉइड का पार्टिकल साइज बिग है. और अगर ये साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर हो जाता है तो स्कैटरिंग हो जाती है. तो ये वाली बात समझ में आई? यस और नो? व्हाट आई एम सेइंग इज
ये कोलॉइड का पार्टिकल है, ठीक है, दिस इज कोलॉइड पार्टिकल एंड दिस इज द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट सोल्यूशन में क्यों नहीं होती और कोलॉइड में क्यों होती है। तो रीजन आई एम सेइंग इज, जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ अगर तुम्हें याद हो तो इट इज अराउंड 400 टू 750 नैनोमीटर। एंड तुम्हें ये भी पता है दिस वेवलेंथ लाइज इन द कोलॉइडल रेंज। कोलॉइडल रेंज होती है 1 to 1000 नैनोमीटर। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ और उसका जो कोलॉइड का पार्टिकल साइज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम। तो लाइट विल नॉट बी एबल टू पास थ्रू कोलॉइड but it will get scattered in all direction. वेवलेंथ का साइज नहीं होता, हमने पढ़ा तो है वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू टू क्रेस्ट और टू ट्रॉफ, है ना। वेवलेंथ और साइज अलग क्यों है, दोनों की वेवलेंथ की क्या यूनिट है, इट इज ऑल्सो नैनोमीटर। एंड पार्टिकल का, कोलॉइड के पार्टिकल का साइज भी क्या है, नैनोमीटर में है। Why is it a different quantity? Light has dual behavior. Light is also a particle. It is also a wave. ये तो तुम्हें केमिस्ट्री में 11 में घुसने से पहले ही बता दिया था। तो इट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल, और पार्टिकल जब पार्टिकल पे लगता है तो वो एक दूसरे से डिफ्लेक्ट भी कर सकता है ना, स्कैटर कर सकता है। वेवलेंथ भी लेंथ सिग्निफाई करता है और कोलॉइड का पार्टिकल साइज भी तो लेंथ ही सिग्निफाई करता है। लेंथ की यूनिट ही तो मीटर होती है ना। तो दोनों चीजें लेंथ ही तो है। तो अगर दोनों बराबर साइज के होंगे तो देयर विल बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट स्कैटर हो जाएगी। और तुम अगर कहीं और से देखोगे तो यू विल बी एबल टू सी दी स्कैटर्ड लाइट। ऑन दी अदर हैंड, अगर यही लाइट सोल्यूशन से पास कर रही है तो सोल्यूशन से उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज वो इतना छोटे साइज का है दैट इट विल बी अकोमोडेटेड विद इन दी वेवलेंथ। वेवलेंथ इसके ऊपर से निकल जाएगी और लाइट वैसे ही दिखेगी। बट कोलॉइड इतना बड़ा है कि उसको वो कवर नहीं कर पाती, क्रॉस नहीं कर पाती, एंड दैट इज वाई वो स्कैटर हो जाती है। नाउ इज इट क्लियर कि why colloid show Tyndall effect but solution does not? Yes or no? सिमरन कह सकते हैं ये बात, it is arguable, but more of it is related to length or between two trough and crust. Trough और crest ही है, it is not the size of photon. Photon का size नहीं है। देखो wavelength of light है ये पूरी wavelength होती है। अगर कोई चीज इससे छोटी होगी तो अगर कोई इससे छोटी कोई पार्टिकल साइज होगा तो लाइट इसके आसपास से निकल जाएगी, बिकॉज इसकी लेंथ, पार्टिकल की लेंथ इतनी रह गई और वेवलेंथ ऑफ लाइट बड़ी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर पार्टिकल इतना बड़ा हो कि लाइट उसके आसपास से जा ही ना पाए और उसे उससे टकराना ही पड़े, तो इस केस में वो लाइट टकराते स्कैटर हो जाएगी and it will not be able to pass through it. Clear? So अगर क्वेश्चन बोले कि what are the conditions under which Tyndall effect is observed, तो Tyndall effect is observed when जो diameter of dispersed phase है, diameter of dispersed phase माने colloid particles, उनका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज से ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, दोनों का साइज बराबर होना चाहिए, तभी टिंडल इफेक्ट होगा। अगर कोई ऐसा कोलॉइड है जिसका पार्टिकल साइज छोटा है लाइट से, तो उस केस में टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, फॉर द रीजन आई जस्ट एक्सप्लेन। ठीक है। सिमिलरली refractive index of dispersed phase and dispersion medium should differ greatly in magnitude, यानी
डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उनमें डिफरेंस होना चाहिए. व्हाई इज दिस पॉइंट रेलेवेंट? तुम ये समझो, अगर तुमने कभी ऐसा किया है पानी के अंदर कोई ग्लास की ऑब्जेक्ट डाल दी हो, कांच की ऑब्जेक्ट, ग्लास की बनी कोई ऑब्जेक्ट, और ऐसा होता है कि वो ग्लास की ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट इनविजिबल से हो जाती है ग्लास में, पानी में. ऐसा ऑब्जर्व किया है? मतलब पूरी इनविजिबल तो नहीं होती, पर थोड़ा बहुत उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है और ज्यादा. ठीक है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थोड़ा बहुत ग्लास और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है थोड़ा सा पास है ना. वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्टिल क्लोजर देन एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, है ना. तो इस केस में लाइट जो होती है वो इससे ऐसे ही पास हो जाती है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन नहीं होता उसमें. तो इसलिए बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से जो हमें पता चलता है ग्लास की डायमेंशन, वो पानी में पता नहीं चलेगी. तो यही सेम कंसेप्ट को सोचते हुए वी कैन ऑल्सो से कि जो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है, तो डिस्पर्जन मीडियम होगा एंड जो डिस्पर्स फेज होगा, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूर दूर होना चाहिए. ठीक है. तो अगर ऐसा होगा तभी लाइट हमें दिखाई देगी, नहीं तो हमें दिखाई नहीं देगी कि वो टिंडल इफेक्ट हो रहा है. इट विल जस्ट ब्लेंड इनटू द डिस्पर्जन मीडियम, स्कैटर होके भी इट विल नॉट बी ऑब्जर्व, क्योंकि वो लाइट हमें ऐसा लगेगा कि इट इज इन वो पार्टिकली इनविजिबल सा दिखाई देगा डिस्पर्जन मीडियम में. ये वाली बात शायद तुम्हें समझ ना आई हो, बट ये एक रेलेवेंट फैक्टर है. तुम अभी इसको लर्न ही कर लो. फिजिक्स में लाइट वगैरह में कुछ आए तो समझ लेना कि जो टिंडल इफेक्ट है उसके लिए होने के लिए डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, रिफ्रैक्शन लग नहीं रहा इसमें. करेक्ट, रिफ्रैक्शन नहीं लग रहा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट लग रहा है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट रिफ्रैक्शन. बट अगर कोई चीज स्कैटर होती है, वो लाइट हमें पता तो चलना चाहिए कि वो स्कैटर हुई है. अगर वो ग्लास और वाटर का एग्जाम्पल से तुम ये समझ सकते हो कि ग्लास की बाउंड्री इसीलिए नहीं दिखती क्योंकि वो लाइट दोनों से विदाउट बेंडिंग पास हो जाती है. तुम्हें ये समझ आया है? यस और नो? किसको क्लियर हो गया? अच्छा रुको, तुम एक काम करना. तुम काम करना, घर पे जाके एक कांच का ग्लास लेके पानी में डाल के देखना, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आके इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है? क्लियर? इतना कर लेना. और एक चीज और. हाँ, अब नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेम के डाउट्स हैं. नेक्स्ट क्लास में मुझे रिमाइंड करा देना, ये वाला पॉइंट दोबारा समझा दूंगा. ठीक है? राइट. ओके. नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेम के डाउट्स एंड फ्राइडे को देयर इज टेस्ट. ओके. ओके लिख के जाओगे तुम. हाँ, थिक होगा तो दिख जाएगा. वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा इनविजिबल हो जाता है, पर उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है ना सिमरन?